सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जेनेटिक्स के ऊपर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर वीडियो को स्टॉप करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ब्लू आइज आर रिसेसिव टू ब्राउन आइज। इफ अ सन हैज़ ब्राउन आइज but his mother and sister has blue eyes, then find out genotype of mother and father. तो हम अज्यूम कर लेते हैं that this allele represent brown eyes character and this small b represent blue eyes character. ठीक है, तो अगर सन के पास ब्राउन आइज है और सिस्टर और मदर के पास ब्लू आइज है, तो मदर और सिस्टर का क्या होगा जीनोटाइप? ब्लू आइज है, यानी कि रिसेसिव करेक्टर। रिसेसिव करेक्टर कब आएगा? जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा। और सन के ब्राउन आइज है तो उसका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ ये फादर है, ये मदर है। फादर का हमें फाइंड आउट करना है। मदर का हमने फाइंड आउट कर ही लिया कि कि अगर होमोजाइगस स्टेट में होगा तभी रिसेसिव करेक्टर शो हो सकता है, ये होगा। फादर का हमें पता करना है जिससे सिस्टर का बी भी आए। अब ये सिस्टर है, सिस्टर का जो है स्मॉल बी है। एक स्मॉल बी तो यहाँ से मिल गया, अब दूसरा स्मॉल बी ऑब्वियसली कहाँ से आएगा? फादर से। तो यानी कि फादर के जीनोटाइप में एक तो स्मॉल बी होगा। ये सिस्टर है। उसके बाद जो सन है, सन का अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब ऑब्वियसली बात है कि फादर और मदर कि मदर तो क्या देगी? स्मॉल बी ही देगी। तो मदर से तो उसको स्मॉल बी ही मिलेगा, बट क्योंकि इसका जो फिनोटाइप है वो क्या है हमारे पास? ब्राउन आइज का है। तो यानी कि इसके पास एक एटलीस्ट एक तो कैपिटल बी होना ही चाहिए, तो ये होगा। अब इसको ही कैपिटल बी कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली फादर से। तो फादर का कैपिटल बी स्मॉल बी, मदर का स्मॉल बी स्मॉल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एल्बाइनिज्म इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इफ नॉर्मल पेरेंट्स हैव एल्बाइनिक चाइल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड चाइल्ड वुड बी एल्बाइनिक? अब चाइल्ड ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और चाइल्ड क्या है? एल्बाइनिक। तो एल्बाइनिक करेक्टर उसमें शो हो, उसके लिए ऑब्वियस है इसका जो जीनोटाइप है वो क्या होना चाहिए? स्मॉल ए दोनों होमोजाइगस होने चाहिए रिसेसिव वाले। अब इसको ये एक स्मॉल ए फादर से मिला होगा, एक मदर से, लेकिन क्या बोला कि पेरेंट्स क्या है? नॉर्मल। तो यानी कि इसमें एटलीस्ट एक तो डोमिनेंट अलील होना ही चाहिए। तो ये फादर का जीनोटाइप, ये मदर का जीनोटाइप। ठीक है, और उससे ये फर्स्ट चाइल्ड एल्बाइनिक है। अब इसके और इसके क्या क्या पॉसिबल ऑफस्प्रिंग हो सकते हैं? ए जब क्रॉस करेगा तो क्या क्या बनेगा? किस रेशियो में बनेंगे? 1:2:1 में। और चाइल्ड एल्बाइनिक कब हो सकता है? क्योंकि रिसेसिव करेक्टर है तो चाइल्ड एल्बाइनिक सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही हो सकता है। तो यानी कितने चांस है कि सेकंड चाइल्ड जो है वो एल्बाइनिक हो? 1/4, that is 25%. Third question, in a monohybrid cross in F2 generation, 145 tall and 43 dwarf plants are obtained, then find out genotype of parents. F2 जनरेशन में टॉल इज टू डॉर्फ का फिनोटिपिक रेशियो हमें दे रखा है, दैट इज 145:43। अब एग्जैक्टली तो ये नहीं आ रहा है रेशियो, बट अगर आप करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली रेशियो जो है 3:1 आएगा। ऐसी कंडीशन में हमें अप्रॉक्स रेशियो लेना होता है, तो इसका अप्रॉक्स रेशियो क्या आएगा? 3:1 आएगा। तो F2 जनरेशन का रेशियो फिनोटिपिक 3:1 है। इसका मतलब क्या है कि पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा? F2 का रेशियो अगर ये है तो F1 का जीनोटाइप क्या होगा? मोनोहाइब्रिड वाला। और पेरेंट्स का क्या होगा? ये। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर नहीं है, उसने क्या पूछा है? जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स ये है
ये तो F1 है, ये पेरेंट्स है एक्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग जीनोटाइप्स ऑफ गिवन प्लांट्स। ये प्लांट ए का जीनोटाइप दे रखा है, ये प्लांट बी का दे रखा है, हमें नंबर ऑफ फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स पूछे हैं। तो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फिनोटाइप्स का 2 की पावर n, जीनोटाइप्स निकालने हो तो 3 की पावर n, और जाइगोट निकालने हो तो 4 की पावर n, और गैमीट्स का नंबर निकालना हो तो 2 की पावर n। और यहाँ पे n क्या होता है, n रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा हाइब्रिड लगेगा। प्लांट मोनो हाइब्रिड है तो n 1 होगा, प्लांट अगर डाई हाइब्रिड है तो n की वैल्यू आप 2 पुट करोगे, प्लांट अगर ट्राई हाइब्रिड है तो n की वैल्यू आप 3 पुट करोगे। हम बात करते हैं प्लांट ए की। प्लांट ए का जीनोटाइप क्या है, ये कौन सा प्लांट है, इट इज़ नॉट ट्राई हाइब्रिड, इट इज़ डाई हाइब्रिड। यहाँ पे हाइब्रिड तो 2 ही है ना, तो n की वैल्यू यहाँ इस केस में हम 2 पुट करेंगे तो जीनोटाइप कितना आएंगे, जीनोटाइप आएंगे सॉरी गैमीट पूछा है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस। तो गैमीट्स के लिए 2 की पावर n, 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि 4 टाइप के गैमीट्स यहाँ पर हमें बनेंगे। अब कौन कौन से गैमीट बनेंगे ये भी देख लेते हैं, उसकी ट्रिक है, पहले निकाल लेते हैं। एक मिनट, प्लांट बी का भी गैमीट निकाल लो। प्लांट बी क्या है, ए बी बी सी सी। ये कौन सा प्लांट है, ये है ट्राई हाइब्रिड, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइब्रिड है तो ये ट्राई हाइब्रिड है। n की वैल्यू 3 आएगी और गैमीट्स कितने बनेंगे यहाँ पे, 2 की पावर 3 दैट इज 8, राइट। अब कौन कौन से गैमीट बनेंगे वो देखो। प्लांट ए में कौन कौन से गैमीट बनेंगे, इसकी एक ट्रिक है, लाइक ए लिखो यहाँ पे पहले, उसके बाद बी में दोनों होमोजाइगस है तो यहाँ पे सिर्फ ए की बी लिखो, उसके बाद सी पे एक कैपिटल सी है, एक स्मॉल सी है, तो ये हमारा एक गैमीट बनेगा ए बी सी, एक हमारा बनेगा ए बी स्मॉल सी। सेम आप यहाँ पे स्मॉल ए भी है तो स्मॉल ए के लिए भी सेम करो, यहाँ कैपिटल बी स्मॉल सी और कैपिटल सी, ए बी सी, ए बी सी, दीज आर दी पॉसिबल गैमीट जो पॉसिबल है प्लांट ए के लिए। अब प्लांट बी के केस में क्या होगा, कैपिटल ए लोगे, फिर यहाँ पे बी भी 2 टाइप के हैं, एक तो कैपिटल बी, एक स्मॉल बी, एक कैपिटल बी स्मॉल बी। फिर अब हर एक बी में भी सी 2 टाइप का, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो ये ए बी सी, ये कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। सेम आपको करना है स्मॉल ए को रख के, और फिर ऐसे गैमेट्स बनाने 4 और। तो ये एक तरीका होता है जिससे आप पता लगा सकते हो कौन कौन से गैमेट बनेंगे और कितने बनेंगे, उसके लिए डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है। ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस, ना ही काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनोटाइप ऑफ गैमीट्स। और ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो किसी गैमीट का जीनोटाइप है, पॉसिबल जीनोटाइप हो सकता है किसी गैमीट का। इसके लिए आप ये देखो, ये फर्स्ट है, इसमें क्या है, कैपिटल डी और एक एल है एक जे है। तो यहाँ पर एक ही करेक्टर के दोनों अलील प्रेजेंट हैं इस जीनोटाइप में, यानी कि इट कैन नॉट बी द गैमीट के अंदर एक करेक्टर का एक ही अलील आता है। जाइगोट के अंदर एक करेक्टर के 2 अलील होते हैं, बट गैमीट के अंदर एक करेक्टर का एक ही अलील होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी कैपिटल जी एक ही करेक्टर का यहाँ पे 2 अलील प्रेजेंट है। कोई भी एक्स करेक्टर हो सकता है जिसके ये 2 अलील हैं, कैपिटल जी, और गैमीट के अंदर हमेशा एक ही अलील आता है, ये भी नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पर भी वही कैपिटल जी, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखो, यहाँ पे सारे अलील अलग अलग है, सारे अलील जो भी हैं वो अलग अलग करेक्टर के हैं, तो यानी कि ये एक पॉसिबल जीनोटाइप हो सकता है किसी गैमीट का। तो सेकंड वुड बी योर आंसर।